इस दौर का और इंडिगो, ये 3 नंबर्स आएंगे। शुरुआत श्री गणेश जो है वो मैरिको से ही करते हैं। सुमित, मैरिको देगा राहत या फिर एक आफत बाजार पे ये भी बन के आएगा? देखिए, सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की बातचीत है मैरिको के केस में भी। अभी कुछ देर में आईटीसी के नंबर भी आ ही जाएंगे, तो वहां से भी कुछ हद तक एफएमसीजी की जो तस्वीर है वो क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन एफएमसीजी के केस में मैरिको में भी, क्योंकि एचयूएल के नंबर्स के बाद टोन ही सेट हुई कि शायद वीक साइड पर नंबर आएंगे और कोलगेट ने उसको फर्दर स्ट्रेंथन कर दिया, तो अब धीरे धीरे कैसे आगे सिचुएशन बनती है उसके बाद कुछ हद तक पिक्चर क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन अनुमान ही लगाया जा रहा है करीब करीब 19-19.5% के आसपास के रेवेन्यूज बढ़कर आएंगे। बीटा फ्रंट पर 7% की बढ़त, 416 करोड़ रुपए के आसपास का बीटा इस तिमाही में रहेगा। मार्जिन टूटेंगे, 19.5% गिर के 17.5% के आसपास इस तिमाही में मार्जिन टोन हो सकती है। और मुनाफे फ्रंट पर भी 273 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ रुपए के आसपास का एक आंकड़ा आएगा। 2-3 चीजें जिनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा, उसमें पहला जो पैराशूट की ग्रोथ है वो करीब करीब 7% के आसपास आने का अनुमान है। 10% थी पिछले साल इस तिमाही में, उसके कंपैरिजन में। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ ओवरऑल 8 से 9% आने की बातचीत है। लेकिन जो पास्ट ट्रेंड को देखें अगर एफएमसीजी के इस क्वार्टर के, तो ये मान के चलिए कि लोअर एंड से भी नीचे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा सफोला करीब 3% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ की बातचीत, वाई बेसिस पे 20% के बेस के सामने। अब डिमांड कैसी रहती है, अनलॉक का कितना इंपैक्ट है, इनपुट कॉस्ट का कितना इंपैक्ट है, ये कुछ चीजें हैं जिनको बाजार कीनली वॉच करेगा। 2 और नंबर जिनका जिक्र आपने किया, उसमें एक है टाटा पावर। टाटा पावर के केस में नंबर्स हैं कितने भी अच्छे हैं, बाजार ने ऑलरेडी बहुत हद तक चीजों को डिस्काउंट कर रखा है। अनुमान लगाया जा रहा है कोटक की तरफ से कि रेवेन्यूज करीब 16% बढ़ने का अनुमान है, EBITDA 14-14.5% बढ़ सकते हैं। मार्जिन बढ़कर आएंगे, मोर लेस फ्लैट 24 या 24 से अपर एंड पर 24.5% के आसपास आ सकते हैं। और मुनाफा करीब 63% बढ़कर करीब 600 करोड़ रुपए की रेंज में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 2-3 चीजें बहुत क्रूशियल, पहला जो प्राइसेस भागे हैं और डिमांड पीक करके गई है, उसका एक इंपैक्ट कंपनी के रियलाइजेशन पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट भी रहेगा, इनपुट इसीलिए मार्जिन पे एक मोर लेस फ्लैट या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर ही आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जो जनरेशन कारोबार है वहां से एक अच्छी ग्रोथ इस तिमाही के अंदर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। टाटा पावर अच्छे नंबर का अनुमान बाजार लगा रहा है, लेकिन बहुत हद तक इन चीजों को बाजार डिस्काउंट भी कर चुका है। और लास्टली जो तीसरा नंबर आने वाला है वो है इंडिगो का। इंडिगो के केस में देखिए वाई बेसिस पे तो रेवेन्यूज अच्छे बढ़ेंगे, लेकिन लॉस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा वाई बेसिस पर। सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर और बेटर साइड पर होंगे कि पिछली तिमाही में जो घाटा था उसके कंपैरिजन में घाटा कम होगा। इनका जो पैसेंजर लोड फैक्टर है 65% के आसपास आएगा, जो पिछले साल करीब 60% के आसपास था। और अनलॉक का एक बड़ा इम्पैक्ट, ट्रैवलिंग बढ़ी है उसका इम्पैक्ट, लेकिन इम्पैक्ट रहेगा कॉस्ट का, क्योंकि क्रूड भी भागा है साइमल्टेनियसली और इनकी कॉस्ट का 48% के आसपास हिस्सा होता है, तो क्रूड की कॉस्ट का भी इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन के ऊपर आएगा। तो रेवेन्यूज बढ़िया रहेंगे, पीएलएफ बढ़िया रहेगा, जो इनके कास्क रहते हैं वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन रेंटल कॉस्ट और दूसरा जो क्रूड की कॉस्ट है वो कंपनी के मार्जिन के ऊपर इंपैक्ट करेगी। सीक्वेंशियल नंबर बेटर होंगे, वाई बेसिस पे आपको लॉस बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए, तो इंटरग्लोब एविएशन, मैरिको और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपने टाटा पावर देखा। टाटा पावर के संदर्भ में जैसे सुमित ने कहा कि भाई नंबर्स बहुत स्ट्रांग होंगे, लेकिन याद रखिएगा ये स्टॉक अक्टूबर की सीरीज में वैसे ही छप्पर फाड़ रिटर्न दे चुका है, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो शायद अच्छे नंबर्स के साथ भी नजर ना आए। इंटरग्लोब एविएशन को भी छेड़ेंगे, लेकिन मैरिको पे एक बात कर लेते हैं एक बार प्लीज। मैरिको का चार्ट लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर प्रायर टू नंबर्स। और देखिए, मैरिको के नंबर्स आने से पहले इस पूरे सेक्टर में ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका है। हालांकि वो डैमेज जितना पूरे सेक्टर में हुआ है उसका 1/3 ही मैरिको में हुआ है। एचयूएल मात्र 3-4 सेशन में अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मीन का जोन छू के आ गया, और मैरिको मात्र 50 डे में से रिवर्सल लेने में सक्षम रहा, लेकिन चार्ट के लिए अच्छी स्थिति में है। एक बार जरा प्लीज राजेश सतपुते जी, अगर मैरिको थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक नंबर हुआ तो यहाँ का रिवर्सल काफ़ी अच्छा पैसा बना के भी दे सकता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्ट विद इन द एफएमसीजी स्पेस, आपकी राय इस स्पेस पे क्या होगी? प्रीएम्प्ट करने के लिए कोई नवंबर का कॉल लेना चाहेंगे आप यहाँ पर? फर्स्ट मैं टेक्निकल सेटअप